कर्नाटक में हिजाब पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। 2022 में कर्नाटक की सत्ता पर काबिज बीजेपी सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान हिजाब को बैन कर दिया था। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था, लेकिन 2023 में सत्ता परिवर्तन के बाद फिर से बीजेपी हिजाब के नाम पर राजनीति करने के जगत में दिखाई दे रही है। क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने पर जारी प्रतिबंध को खत्म कर दिया है। उन्होंने कहा कि पहनने और भोजन का चयन व्यक्तिगत मामला है। उनके इस फैसले के बाद राजनीति तेज हो गई है। बीजेपी ने इस फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि सीएम सिद्धारमैया का निर्णय वोटों की खातिर लिया गया निर्णय है और हमारे शैक्षणिक स्थानों की धर्मनिरपेक्ष प्रकृति के बारे में चिंता पैदा करता है। तो सिद्धारमैया ने बीजेपी को करारा जवाब देते हुए कहा कि वे कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन टोपी बुर्का पहनने वालों और दाढ़ी रखने वालों को दरकिनार कर देते हैं। क्या उनकी यही मतलब है जो चाहे पहनो, जो चाहे खाओ, मैं जो चाहूँ मैं खाऊंगा, तुम जो चाहो तुम खाओ, मैं धोती पहनता हूँ, तुम पैंट टी शर्ट पहनते हो, तो इसमें गलत क्या है? वोट के लिए राजनीति नहीं करनी चाहिए। तो वहीं कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियांक खड़गे ने कहा कि मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी संविधान के बारे में जानती है। हम सब कुछ कानून के दायरे में ही कर रहे हैं। बीजेपी को संविधान पढ़ना चाहिए। कोई भी कानून, नीति, योजना जो भी कर्नाटक के लिए अच्छा नहीं है और प्रगति को नजरअंदाज कर रहा है और अगर आवश्यकता हुई तो उस कानून या नीति को हटा दिया जाएगा। दरअसल पिछले साल तत्कालीन बीजेपी की राज्य सरकार के प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग ने एक सर्कुलर जारी कर स्कूलों और कॉलेजों में हिजाब पर बैन लगा दिया था। इस फैसले को लेकर तब काफी राजनीति भी हुई थी। मामला कोर्ट की चौखट तक पहुंच गया था, लेकिन तब कोर्ट ने सरकार के बैन के आदेश का समर्थन करते हुए कहा कि शिक्षण संस्थानों के छात्र छात्राओं को पहले से निर्धारित यूनिफॉर्म ही पहनना होगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।